हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपेश कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का जो टॉपिक हम लोग का कंटिन्यू चल रहा था, उसी सेशन में हम लोग आज एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम लोगों ने पढ़ा था प्रियम्बल में, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट और रिकॉल, उसको हम थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो में आप लोग बने रहे शुरू से अंत तक, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, मैं आपको जो ये चारों टर्म समझाऊंगा आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको आप वीडियो देख लोगे जब, उसके बाद पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। एक शॉर्ट टर्म में बहुत ही छोटा वीडियो मैंने बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको हर एक टर्म क्लियर हो जाए, और यहाँ से मैं पूरा प्रयास करूँगा कि थोड़ा भी कन्फ्यूज़न आपके मन में ना रहे इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर के। देखिए, डेमोक्रेटिक हम लोगों ने प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा, जैसे मान लीजिए सोवरीन, सेक्युलर, उसके बाद जो है सोशलिस्ट, उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक, उसके बाद रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब प्रियम्बल का इंग्रेडिएंट्स है। इसके बिना प्रियम्बल इनकम्प्लीट है। और हमने ये भी देखा था कि 3 नए वर्ड, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा गया था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उसको ऐड करना प्रियम्बल में। इन सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं। हम लोग सिर्फ आज डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। आपको पता है डेमोक्रेटिक क्या है? थोड़ा हम लोग डेमोक्रेटिक के बारे में एक बार पीछे से देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टाइपुलेटेड इन द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। मतलब क्या हुआ? द पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे इंडिया में जो है सबसे पहले जो प्रियम्बल का पार्ट लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को, हम लोग जो है लीडर को इलेक्ट करते हैं और वो लीडर लॉ बनाते हैं जिसके द्वारा हम लोग को गवर्न किया जाता है। फ्रीली इलेक्टेड गवर्नमेंट विच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड मेक्स द लॉज टू गवर्न द पीपल। और ऐसे ही हम लोगों ने देखा था सोवरेन में कैसे बोला गया था, फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर। कोई भी एक्सटर्नल फॉरेन पावर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता है अब जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। तो डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी जो है किसमें वेस्टेड है? इन द पीपल। नाउ डेमोक्रेसी 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने देखा था। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि एग्जांपल आप ब्रिटेन देख सकते हो, स्विट्जरलैंड है उसका एग्जांपल, और इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रैक्टिस किया जाता है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने देखा था कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो चुने जाते हैं किनके द्वारा? जनता के द्वारा। और पॉलिसी मेकिंग में सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव ही रहेंगे, ना कि लोग। जैसे अगर मैं वोटिंग कर रहा हूँ, मैंने वोट किया मान लीजिए लोकसभा में, तो वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे, तो पॉलिसी मेकिंग जो भी काम होगा वो सारा काम रिप्रेजेंटेटिव को होगा जो लोगों के द्वारा चुना गया, ना कि मेरा होगा। मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे बिल लेके संसद में, या फिर विधानसभा, संसद बोले, या फिर आप लोकसभा में। वो काम है आपका वहाँ के जो विधायक होंगे या फिर जो MP होंगे, है ना। तो इसलिए हम उनको एक बार के लिए चुन लेते हैं 5 सालों के लिए। 5 साल तक कुछ नहीं हो सकता है ना, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो सीधे बात है, जो डेमोक्रेटिया मतलब पीपल रूल करेगा, रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल। पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन पॉलिसी मेकिंग, वो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग। रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी मेकिंग में मदद करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम लोग देखिए सबसे पहले रेफरेंडम पर बात करते हैं। रेफरेंडम क्या है? कोई भी एक्ट, हम लोग अब पॉइंट पे आ गए। ये थोड़ा इससे पहले हम लोग बेसिक कुछ जान रहे थे जो पीछे हमने पढ़ा इससे पहले वाले लेक्चर्स में। तो रेफरेंडम क्या है? जो कोई भी एक्ट या लेजिस्लेशन आया वो पास कर दिया गया जिस कंट्री में भी है, वो पास कर दिया गया। लेजिस्लेशन प्रपोज हो गया है और ये लोगों को रेफर हो रहा है कि हाँ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। लोगों से पूछा जाता है कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। रेफरेंडम का तो यही मतलब हुआ। और यहाँ पर अगर हम एम लक्ष्मीकांत का लाइन पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है, जो रेफरेंडम इज अ प्रोसीजर वेयर बाय अ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रेफर्ड टू द इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट्स। रेफरेंडम में पूछा जाता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो इसमें नहीं पूछा जाएगा लोगों को कि क्या ये सही है या गलत है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस समझ आ रहा है। मान लीजिए लेजिस्लेशन प्रपोज हो गया और ये लोगों को रेफर हो रहा है कि कहाँ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्रेक्सिट, BREXIT, ब्रेक्सिट, जो आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिख रहा होगा एक नाम। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके लिए ब्रिटेन में रेफरेंडम हुआ था कि क्या ब्रिटेन ब्रेक्सिट का मेंबर यूरोपियन यूनियन का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वहाँ की जनता से पूछा गया था। तो
रेफरेंडम हुआ तो इसको इंपॉर्टेंट मानते हुए कहा गया कि रेफरेंडम वहाँ के लोगों के राय भी पूछा जाता है। वहाँ पर ब्रिटेन में लोगों से राय लिया जाता है कि क्या ये सही है या नहीं सही है, इसमें अपना आप ओपिनियन दीजिए। ठीक है, यही है हमारा रेफरेंडम अगर एक लाइन में अगर हम देखें तो। सेकेंड आता है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है, जो संसद, हमारे इंडिया में क्या होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, हम जैसे मान लीजिए लोकसभा में वोट करते हैं, मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में वोट करते हैं, तो 5 साल के लिए एमएलए एमपी चुन के आते हैं। तो संसद में जो कोई बिल आएगा वो बिल लेके संसद में विधायक या सांसद जाएंगे, जो एमपी होते हैं एमएलए जाएंगे। यहाँ के लोग तो बिल लेके नहीं जाते हैं। लेकिन आप ध्यान दो एक बात, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। 5 साल के लिए आपने चुन लिया, अब वो 5 साल तक आपके क्षेत्र में काम हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई लेना देना नहीं है। 5 साल के बाद ही उनका जो है सो मतलब सरकार चेंज होगा, तो हो सकता है उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में ये होता है कि कहने का मतलब वहाँ पे बिल लोग भी लेके जाते हैं, वहाँ की जनता, वहाँ के पब्लिक संसद में। ये इंडिया में तो संभव है नहीं, क्योंकि आप लोग देखते रहते हैं हमेशा टेलीविज़न पे, राज्यसभा टीवी पे, लोकसभा टीवी पे, विधान परिषद विधानसभा वाला की वहाँ पे नेता लोग जो लीडर्स वगैरह होते हैं वो लेके जाते हैं बिल। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है ना, इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव लेके जाते हैं। और वहीं ब्रिटेन में वहाँ के पीपल को भी लिए मतलब जा सकते हैं बिल लेके, कोई इश्यू नहीं है ऐसा, है ना। ये रेफरेंडम हो गया। यहाँ पर अगर इस बुक्स को मैं पढ़ूँ, सॉरी, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इज अ मेथड बाय मीन्स ऑफ विच द पीपल कैन प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनेक्टमेंट। यहाँ पे पूरा क्लियर है, ये भी लाइन है लक्ष्मीकांत का। अब है थर्ड, रिकॉल। मुझे लगता है मैंने ये 2 टर्म जो आपको समझाया इसमें कहीं आपको समस्या नहीं हुआ होगा। रिकॉल का मतलब क्या है, नाम सुन के क्या लग रहा है, रिकॉल मतलब वापस बुलाना। अब इससे समझिए, रिकॉल इज द मेथड बाय मीन्स ऑफ विच द वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म व्हेन ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी प्रॉपरली। क्या मतलब है, देखिए, रिकॉल का मतलब है कि आपने जिसको अपना प्रतिनिधि चुन लिया, इंडिया में 5 साल तक छुट्टी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में छुट्टी नहीं। एमएलए एमपी जो है का काम आपको पसंद नहीं आया, आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा, बड़े बड़े वादे किए गए कि ऐसे करेंगे, ये बिल पास करवाएंगे, आपके क्षेत्र में ऐसा काम किया जाएगा, नाला बनेगा तो सड़क बनेगा, ये जो कुछ भी वादा किया गया और वो पूर्ति नहीं हो रहा है इंडिया में, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? नहीं जी। सरकार में है वो मतलब आपने उनको चुन लिया है तो आप 5 साल तक कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की हम बात करें ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड सब में, तो मान लीजिए आप यूरोप में काम पसंद नहीं आ रहा है और वो करप्शन में पाएंगे। इंडिया में करप्शन में पाए भी जाते हैं तो बहुत हद तक कार्रवाई तो नहीं होता है, उसको जो है सो बात को ढक दिया जाता है ना, हाइड कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए वहीं उनका क्षेत्र है ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, और आपके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, जिस जगह से खासकर प्रतिनिधि चुन कर आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आए हैं वहाँ से, तो वहाँ उन्हें रिकॉल किया जा सकता है, उन्हें वापस बुलाया जा सकता है कि नहीं, आपका काम से हम लोग खुश नहीं हैं, आप वापस आ जाओ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है आप जैसे ऑफिसर, आप जैसे रिप्रेजेंटेटिव की, प्रतिनिधि की। लेकिन इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं दोनों टर्म को यहाँ से जो है सो तुलना कर रहा हूँ, डायरेक्ट को और इनडायरेक्ट को, इंडिया, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड के सापेक्ष में। मतलब आप उस पोस्ट के काबिल होने के लायक नहीं हो तो ब्रिटेन में कहा जाता है वापस चले आओ, तो यही हो गया रिकॉल। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन इंडियाज people on any issue of public importance. It is generally used to solve the territorial disputes. क्या मतलब है? प्लेबिसाइट का मतलब ये होता है ओपिनियन लेना, ओपिनियन लिया जाता है इसमें, राय, विचार, विमर्श। जैसे कि मान लीजिए NJAC एक है, बिल आया जिसको हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं, बिल पास किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक NJAC लाया गया, जो अभी अभी मैंने बताया, दैट इज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है तो इसे कैंसिल कर दिया और कहा कि ये हमारे पावर का उल्लंघन करता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो लोगों ने क्या किया, इस पर शोर मचा दिया, पीपल स्टार्ट मतलब शोर मचाना। कोविड-19, मान लो कोविड-19 का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। कोविड-19 में मान लो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इसी कारण लोग मर रहे हैं, कहा जाता है कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं इस कारण से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही है, डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो रहा है। तो लोगों की ओपिनियन जाने कि कहीं वो अच्छा राय दे दें। ऐसा होता है कि कोई चीज़ मुझे मालूम नहीं है, आपको पता होगा, तो आपसे पूछ लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अच्छा ओपिनियन हो सकता है दे दो, जिससे कि
वो चीज़ अच्छा हो जाए, वो बेहतर हो जाए जिस चीज़ में सरकार के पास कमी है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, जो प्लेबिसाइट बहुत ही कम प्रैक्टिस किया जाता है, वो लोगों से पूछते ही नहीं है क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वो खुद ब खुद जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिसाइड करते हैं, लोगों से बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। क्योंकि हो सकता है सबका थॉट प्रोसेस अलग है, कई अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग तरीके के इंटेलेक्चुअल हैं, तो उनसे राय विचार लेना चाहिए। हो सकता है वो कुछ अच्छा राय दे दें जिससे कि मैनेजमेंट अच्छा हो सके, मैनेजमेंट सुधर सके और हमारा इंडिया ज़्यादा डेवलप हो इससे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं हमारे इंडिया में, क्योंकि ये प्लेबिसाइट डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। क्लियर हो रहा होगा आपको हर एक टर्म, है ना। इंडिया में कभी कभी प्लेबिसाइट एंजॉय किया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं, मतलब समझिए 10% 20% कह सकते हैं। लेकिन यूरोप में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड, इटी सब में प्लेबिसाइट बहुत इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे लोगों के भी ओपिनियन लिया जाता है, लोगों से राय लिया जाता है कि कहीं मैनेजमेंट में कोई कमी है तो हो सकता है लोग हमसे ज़्यादा जानते हो तो वो अच्छा ओपिनियन दे सके इस संबंध में। तो हमारे लिए एक, तो हमारे देश के लिए एक वेलफेयर वाली बात है ना। हमारा देश जितना उन्नति करेगा लोगों के सहयोग से, लोगों के जो पास जो बुद्धि है उसके बदौलत, वो हमारे काम आ जाए। लेकिन इंडिया में कोई ऐसा नहीं पूछा जाता है, तो सब तो खुद ब खुद यहाँ पे ग्रेट हैं, सब महान हैं, तो लोग से क्या पूछेंगे। तो इसी तरह से ये चारों टर्म आपको क्लियर हो गया होगा, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, इनिशिएटिव और रिकॉल। तो ब्रिटेन में और स्विट्जरलैंड में ये चारों जो है सो टर्म को डायरेक्ट डेमोक्रेसी में एंजॉय किया जाता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ जितना मैंने समझाया वो आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी अगर आप लोगों का कोई कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को दूसरे छात्र तक भी शेयर करने का प्रयास करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। और इंडियन पॉलिटी का जैसे पार्ट चल रहा है, हिस्ट्री का चल रहा है, आने वाले समय में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का भी चलेगा, तो उसका लाभ उनको मिल सके और वो स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या बीपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी में पूरा अपना मेहनत दे सके और उनका अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसके लिए यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स है। आप लोग जानते हैं किताब पढ़ने के बाद हम लोग बहुत सारा वीडियोज़ यूट्यूब पे देखते हैं जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।